एड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे वो आपको पहले समझा देता हूँ। नंबर 1 पर आता है सर्च एड्स। नंबर 2 पर आते हैं लीड एड्स। नंबर 3 पर दिख रहा है ना ये इजीली। यस सर। नंबर 3 पर आता है ट्रैफिक एड्स। नंबर 4 पर आते हैं ऐप प्रमोशन। नंबर 5 पर आते हैं अवेयरनेस एड्स। नंबर 6 पर आते हैं आपके जो आपके विजिट्स होते हैं ना, स्टोर विजिट्स ऐड। ठीक है, स्टोर विजिट्स ऐड। चलो हम डिस्कस करते हैं आगे क्या होते हैं, मैं बताऊंगा ये। ठीक है, एंड आपका एक ऐड होता है, चलो उसको हम देख लेंगे बाद में। अब सर्च ऐड किस लिए यूज होता है वो आप देखो। सर्च ऐड बेसिकली हमें अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए सर्च ऐड में दिखाना पड़ता है, जो जिससे कि लोग सर्च करें और उनको मेरा ऐड दिखे और वहां से मेरे को कस्टमर्स आ जाएं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है, सर्विस बिजनेस जितने भी होते हैं वो सर्च ऐड जरूर चलाते हैं नए क्लाइंट्स को, नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे के बता। आपको ये वाला ऐड दिख रहा है एंड यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। शिवा, हेलो शिवा। यस सर। आपको ये वाला ऐड दिख रहा है? यस सर, लाइव स्पेस। हाँ बिल्कुल, लिव स्पेस नाम की एक कंपनी है जो इंटीरियर सर्विस देती है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो स्पॉन्सर्ड ऐड है ये, एंड इसी को ही हम सर्च ऐड बोलते हैं। मैंने क्या सर्च किया, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस नोएडा में मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस चाहिए। तो कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो इस लोकेशन पर अपना गूगल एड्स चला रही होंगी, इसे बोलते हैं गूगल सर्च एड्स। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करके मैं इनकी वेबसाइट पर पहुंच गया। वेबसाइट पर गया एंड चीज़ों को एक्सप्लोर किया। ठीक है, एंड मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे इंक्वायरी पुट कर दी अपनी। मैंने अपना नाम डाला, फ़ोन नंबर डाला और गेट फ्री कोड कर दिया। तो इससे क्या होगा, इनको एक इंक्वायरी मिल जाएगी, लिव स्पेस को इंक्वायरी मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इंक्वायरी मिलने के बाद इनकी जो टीम है, कॉलिंग टीम, वो मुझे कॉल करेगी, मुझे अपनी सर्विसेज पिच करेंगी। अगर मुझे पसंद आई तो मैं उसको ले सकता हूँ। तो हो सकता है फ्यूचर में मैं इनका एक कस्टमर बन जाऊँ या क्लाइंट बन जाऊँ, राइट। तो इस तरह से पूरी सर्विस, पूरा जो मॉडल है गूगल एड्स का, इस तरह से काम करता है। यस अब सर, ये उस होता है ना scalar.com में, ये एक बार ही रजिस्टर कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो कॉल्स करते रहते हैं उसी पर्टिकुलर नंबर पे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे वो होता क्या है कि जब भी हमारे सिस्टम में कोई नई इंक्वायरी आती है तो हमारी सेल्स टीम उस पर काम करती रहती है, बट दिस इज डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पर सिर्फ हम अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको प्रमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च एड्स। एंड सर्च एड अगर मेरा दिखा है, मैंने क्वेरी डाली है, ठीक है, एंड मुझे वो जो सर्च एड चल रहा है उस लोकेशन में वो मुझे दिख गया, तो मैं ऑब्वियसली क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे उस सर्विस की नीड है, तभी तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो सर, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है ना, रजिस्ट्रेशन से। वो तो किसी भी वेबसाइट पे हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ डिफरेंट है बिल्कुल। ये तो सिनेरियो जस्ट हमें अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए गूगल सर्च इंजन क्या है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए हम गूगल को पे करते हैं।
ओके, तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो सर्च एड समझ में आया किस तरह से काम कर रहा है? ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं लीड एड क्या होता है। अब लीड एड में देखो हमारा जो गोल है, लीड एड में गोल हमारा होता है लीड पर फोकस्ड ओनली। अगर मैं लीड कैंपेन चला रहा हूँ, मेरा जो गोल है वो लीड है, तो मैं यहाँ पर लीड का जो कन्वर्जन है उस पर अपना फोकस रखता हूँ। मींस जो गूगल एड्स नेटवर्क है वो लीड पर ही फोकस रखेगा कि ऐसे कस्टमर को, ऐसे ऑडियंस को, ऐसे विजिटर्स को मेरा ऐड दिखेगा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उस पर्टिकुलर सर्विस में। तो यहाँ पर आपका लीड ट्रैक होता है, ठीक है, होता लगभग सेम ही है ये भी। ट्रैफिक ऐड, यहाँ पर देखो ट्रैफिक ऐड में क्या होता है, सर्च कैंपेन भी होते हैं, यहाँ पर वीडियो भी होता है, यहाँ पे डिस्प्ले ऐड भी चलते हैं, ठीक है। ऐप प्रमोशन, ऐप प्रमोशन में क्या होता है, आप अपनी गूगल ऐप, आप अपनी iOS ऐप, इनको प्रमोट कर सकते हो। एंड इनको प्रमोट करते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन मिलते हैं अपनी एप्लीकेशन के विद इन द नेटवर्क। अगर आप गूगल पर कोई एप्लीकेशन आपने होस्ट की हुई है तो आपको प्ले स्टोर पर अपने इंस्टॉल मिल जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के। अवेयरनेस ऐड में क्या होता है, अवेयरनेस में जस्ट हमें अपनी ब्रांड की अवेयरनेस उसको प्रमोट करना है, सिर्फ मेरी कंपनी के बारे में लोग जाने, तो मैं यहाँ पे अवेयरनेस ऐड चला देता हूँ। इसके लिए होता क्या है, आप यहाँ पे सिंपल या तो कोई इमेज यूज कर लेते हैं या कोई वीडियो यूज कर लेते हैं, ठीक है। अवेयरनेस तो आपका इमेज और वीडियो की हेल्प से ही होगा ना, तो आप यहाँ पे इमेज वीडियो ऐड बना सकते हैं। स्टोर विजिट, स्टोर विजिट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था गूगल माई बिजनेस जो प्लेटफॉर्म था, वहां पर जाकर आप अपना गूगल पर प्रोफाइल बना रहे थे अपने बिजनेस का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रमोट गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल ओवर द गूगल नेटवर्क। ओके, तो ये पूरा एक ओवरव्यू है कि इन ऐड से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम एक एक को वन बाय वन चेक करेंगे कि किस तरह से ऐड बनते हैं, क्या होता है, किस तरह से स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं। हमें सबसे पहले गूगल एड्स बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए। गूगल एड्स एसेट्स, ठीक है। गूगल एड्स एसेट्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद चाहिए लैंडिंग पेज, उसके बाद क्या चाहिए, हमारे पास कॉल के लिए कोई नंबर भी चाहिए होगा जिस पर हमारा क्या जाएगा, कॉल के लिए हम लगाएंगे। अब गूगल एड्स के लिए आपको ये सब चीजें चाहिए। अब कीवर्ड्स में आपको कीवर्ड्स बनाने होते हैं। कीवर्ड्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो ब्रॉड मैच, एक आपको फ्रेज मैच, नेक्स्ट आपका होता है इसमें एग्जैक्ट मैच, ठीक है। ये 3 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। अब 3 टाइप्स के जो कीवर्ड होते हैं इसमें ब्रॉड मैच क्या होते हैं, इसको देख लो एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज आपको
आपको अपनी कोई पार्टी वियर जो है ड्रेस खरीदनी है ऑनलाइन, ठीक है, तो आप क्या डालेंगे? आप कोई कीवर्ड डालेंगे जैसे कि पार्टी वियर ड्रेस, इस तरह से डालेंगे। और क्या डाल सकते हैं आप? आप डाल सकते हैं इसमें पार्टी वियर ड्रेस और गर्ल। और क्या डाल सकते हैं? पार्टी वियर कॉस्ट्यूम, आप डाल सकते हैं पार्टी वियर ड्रेस बाय ऑनलाइन, ठीक है, ऐसी चीजें आप डाल सकते हैं। यही तो माइंड में आपके हिट करेगा ना। तो ये क्या हो गए? आपके कीवर्ड्स हो गए। एंड इन कीवर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? ब्रॉड मैच। अब ब्रॉड मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं? आपको रिजल्ट तो देते हैं लेकिन आपका बजट भी खाते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पार्टी वियर ड्रेस फॉर गर्ल अगर मैं डालूंगा तो गूगल इसको प्रॉपर समझ नहीं पाएगा कि आखिर पूछना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, पार्टी वियर ड्रेस जो है ना डिफाइन करता है बहुत बड़े डोमेन को, ठीक है। तो पार्टी वियर ड्रेस अगर आपको चाहिए होगा स्पेसिफिक ड्रेस, तो पार्टी वियर ड्रेस एक ऐसा कीवर्ड है जो बहुत बड़े डोमेन को कवर कर रहा होगा। एंड यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। मे बी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स एडिशनल भी मिलेंगे, उनमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बजट भी जाएगा साथ में और शायद कस्टमर कन्वर्ट ना हो। तो हम नेक्स्ट फ्रेज मैच देख लेते हैं। फ्रेज मैच जो कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ, इनको ऐसे डिनोट करते हैं। अब मैं अगर पार्टी वियर ड्रेस यूज कर रहा हूँ कीवर्ड फॉर गर्ल, तो इस कीवर्ड का मतलब ये हो गया कि बहुत नैरो हो गया है रीच। पार्टी वियर ड्रेस फॉर गर्ल जब मैं इसमें हिट करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो गर्ल्स की पार्टी वियर ड्रेस हैं वही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रेज मैच यूज किया है। अब फ्रेज मैच में होता क्या है कि पार्टी वियर ड्रेस फॉर गर्ल्स, इनके अगर इन पूरे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन भी अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अगर कोई हिट करता है, पार्टी ड्रेस वियर गर्ल या फिर गर्ल पार्टी वियर ड्रेस, ऐसे भी कोई हिट करता है, तो गूगल समझ जाएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो वो उसको वैसे ही ऐड दिखाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा नैरो रह के ही गूगल सर्च दिखाएगा आपको, और आपको जो आपके टारगेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वही निकल के आएंगे। एंड एग्जैक्ट मैच जो होते हैं कीवर्ड्स, उस केस में क्या होता है, एग्जैक्ट मैच में आपको इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पार्टी वियर ड्रेस फॉर गर्ल। इस कीवर्ड को डालने से क्या होगा, गूगल सिर्फ और सिर्फ पार्टी वियर ड्रेस फॉर गर्ल वाले जो कीवर्ड्स हैं, जो एग्जैक्ट मैच आपने डाला है, उसी को ही दिखाएगा, उसी वाले लैंडिंग पेज को दिखाएगा, वैसे ही प्रोडक्ट्स को दिखाएगा ओनली, वो एडिशनल कुछ नहीं दिखाएगा। इसके अगर सिनोनियम्स कुछ आ रहा है तो शायद इसको काउंट कर ले, अदरवाइज वो और किसी को नहीं दिखाएगा। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बजट कम होता है, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे ज़्यादा बजट खर्च नहीं करना है, सिर्फ मुझे कंसाइज रह के ही अपने बजट को यूज़ करना है, तो वो ज़्यादातर एग्जैक्ट मैच ही यूज़ करते हैं कीवर्ड्स को। तो ये कीवर्ड्स आपको मिलेंगे कैसे, कहाँ से मिलेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। गूगल एड अकाउंट में हम लॉगिन कैसे करते हैं वो देख लो एक बार। सिंपली आपको google.com/ads ये URL हिट करना है।
एंड एंटर करोगे तो आपके सामने गूगल एड्स का पूरा पैनल ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर सकते हो, स्टार्ट नाउ कर सकते हो, अगर नहीं है आपका अकाउंट तो उसको क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी है, क्लाइंट्स के भी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं इसमें, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। साइन इन करता हूँ मैं डायरेक्टली, मेरे पास ये वाले अकाउंट्स एडिड हैं इसमें ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर पेटोफाई प्राइवेट लिमिटेड एक बिजनेस है, क्लाइंट का अकाउंट है ये। इनका जो बिजनेस है, ये जो पेट्स होते हैं उनके ग्रूमिंग सेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं इन दिल्ली। तो हम इस पर आपको लाइव एक कैंपेन जो है उसका डिस्कशन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एंड उनको कैसे यूज करते हैं, कैसे उसमें फिल्टर लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, उन सब चीजों को थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उसकी कम्युनिटी बड़ी थी और वो लैपटॉप ऑपरेटिंग का। तो शिवा, इस वाले जो ये जो बिजनेस है, इनका एक और भी बिजनेस है, दैट इज कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया हुआ है। जो पेट डॉक्टर्स होते हैं, जो वेटरनेरियंस होते हैं, उनकी क्लिनिक को मैनेज करने के लिए पूरा ऑटोमेशन जो प्रोसेस होते हैं क्लिनिक के, उनको ऑटोमेट करने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, दैट इज पेटोफाई। तो पेटोफाई नाम का एक पूरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो पेटोफाई.com, इनका जो ऑडियंस है वो फिलहाल इस सॉफ्टवेयर के लिए कौन कौन होंगे, जैसे कि जो वेट डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, सिंपल वही हमारा टारगेट होंगे। तो हमें ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये सेल आउट करना है। तो उसके लिए मुझे कीवर्ड्स कुछ निकालने होंगे। तो लेट्स फाइंड आउट सम कीवर्ड्स। कीवर्ड निकालने के लिए आपको गूगल ने एक टूल दिया हुआ है, दैट इज कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर से ही आप अपने कीवर्ड्स प्लान कर सकते हो। और वो आपको कहाँ मिलेगा, आप सिंपल गूगल एड्स के डैशबोर्ड में आएंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स के अंदर प्लानिंग नाम का एक आपको सब आइटम मिलेगा एंड इसके अंदर आपको कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स सर्च करने हैं, तो मैं कीवर्ड्स पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी डाल दूंगा, जैसे कि पेट क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये मेरा क्या है, एक कीवर्ड। और क्या हो सकते हैं, वेट सॉफ्टवेयर, ठीक है, वेट क्लिनिक सॉफ्टवेयर हम लिख सकते हैं इसको। और भी कुछ लिख सकते हैं, OPHR क्लिनिक, OPHR सॉफ्टवेयर। OPHR की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन पेट हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं एंड मेरी जो वेबसाइट है वो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरी वेबसाइट को एनालाइज करके ये कुछ मुझे सजेशन देगा कीवर्ड्स के। गेट रिजल्ट्स, तो इसने मुझे कुछ 15 कीवर्ड आइडियाज दिए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वेट क्लिनिक सॉफ्टवेयर, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा ये दिखाता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई है पूरी, इसको देख लेते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, वेट क्लिनिक सॉफ्टवेयर, वेटरनरी क्लिनिक सॉफ्टवेयर, वेटरनरी क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वेटरनरी क्लिनिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वेटरनरी मैनेजमेंट सिस्टम, वेटरनरी क्लिनिक मैनेजमेंट। तो ये सब कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें लोग सर्च कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सर्च करने के लिए। अब
अब देखो यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेज है 500, 500, 50, 50, 50, बाकी 50 हैं। 3 मंथ्स चेंज, इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं 3 मंथ्स में। ईयर ऑफ ईयर चेंज 0%, 0%। कंपटीशन लो है, हाई है, या क्या है। कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू भी दी हुई है इनको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज। अगर लो रेंज में देखें तो टॉप ऑफ पेज बिड जो आ रही है वो 25 रुपीज 39 पैसे आ रही है। अब इसका मतलब ये है, अगर लो रेंज में मैं देखूं तो मेरे को अपना एड सबसे ऊपर दिखाने के लिए एक कीवर्ड के हिट होने पर 25 रुपए पे करने पड़ेंगे गूगल को, तब जाके मुझे एक लीड या फिर एक इंक्वायरी मिल सकती है। श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, मिलेगी ही मिलेगी। आपका ऐड ऊपर दिखेगा, अगर लोगों को लगेगा कि हाँ इस पर क्लिक करना चाहिए तो क्लिक होगा। डिपेंड करता है आपकी ऐड स्ट्रक्चर क्या है, कैसा आपने ऐड को डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। अगर इन कीवर्ड्स की बात करूँ तो अगर हाई रेंज में देखूं तो एक कीवर्ड के लिए मुझे 129 रुपये 129 रुपीज पे करने पड़ेंगे गूगल को एक क्लिक के। तो इस तरह से ये बिड डिसाइड होती है। एड इम्प्रेशन शेयर 2% है, ऑर्गेनिक इम्प्रेशन शेयर इसमें अभी कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पर ये वाला डेटा हमारे पास आता है। अब ये वाले कीवर्ड्स आपको आ गए, आपने 16 या 15 कीवर्ड्स आपने चूज कर लिए, ये इनकी ही हेल्प से आप अपना एड डिजाइन करते हो। ओके, अब नेक्स्ट इसमें जो चीजें आती हैं वो आती है कि आपका लैंडिंग पेज कैसे बनेगा। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स फाइंड। लैंडिंग पेज में क्या होता है, लैंडिंग पेज में बेसिकली आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है सेम बिजनेस के लिए OPHR, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लैंडिंग पेज मैंने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर जब भी मैं कोई ऐड चलाता हूँ तो इस वाले लैंडिंग पेज को यूज़ करता हूँ, ताकि जो भी विजिटर्स आ रहे हैं वो इस वाले लैंडिंग पेज पर आएँ। एंड अगर उनको लगता है कि हाँ सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या फिर डेमो लेना चाहिए, तो हम उनको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करा लेते हैं, जिससे कि उनकी इंक्वायरीज क्लाइंट के पास आ जाती है एंड क्लाइंट उनको कॉल कर लेता है। ओके, तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये सब आपको करना पड़ता है अगर आपको गूगल ऐड चलाना है। ये सिंपल आप वर्डप्रेस में कर सकते हो या HTML में कर सकते हो। फॉर फास्ट मूविंग आप वर्डप्रेस में कर सकते हो। वर्डप्रेस थोड़ा सा इजी है और जल्दी काम होता है, तो आप वर्डप्रेस प्रीफर कर सकते हैं इस लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, ठीक है। तो लैंडिंग पेज में आप क्या क्या चीजें दे सकते हो वो यहाँ पे देख लो। सबसे पहले आपका एक हीरो पोर्शन होना चाहिए, हीरो सेक्शन होना चाहिए लैंडिंग पेज में। नंबर 2, इसमें हम क्या ले सकते हैं, अबाउट ले सकते हैं, अबाउट सेक्शन, अबाउट कंपनी सेक्शन ले सकते हो। इसमें आप सर्विस सेक्शन ले सकते हो, सर्विस और प्रोडक्ट फीचर। इसमें और क्या ले सकते हो आप, टेस्टिमनी ले सकते हो, टेस्टिमनीज। इसमें आप यूजर के FAQs जो होते हैं, FAQs बता सकते हो लैंडिंग पेज में। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, या तो कॉल हो सकती है, कॉल बटन, या फिर एक ईमेल आईडी हो सकती है, या फिर आजकल व्हाट्सएप चलता है तो व्हाट्सएप
होना मैंडेटरी है, ताकि जो विजिटर है वो व्हाट्सएप पर इंक्वायरी पुट कर दे। ओके, तो ये इतने आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे। चाहे तो आप इसमें और भी चीजें रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेंगी चीजें। ओके, तो ये सब चीजें आप रख सकते हो। एंड कॉल, जो इसका थर्ड एसेट है, उसमें आपके पास एक वैलिड फोन नंबर होना चाहिए कॉल ऐड बनाने के लिए। ठीक है, तो फोन नंबर आपके पास होगा तो उस पर आपका एक ऐड बन जाता है। तो ये कुछ एसेट्स हैं गूगल ऐड को स्टार्ट करने के लिए। तो इन वाले एसेट्स को आप पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम अपना जो गूगल ऐड है उसको हम बना सकते हैं।